Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, children. Welcome back to our English class. Okay, children. In our previous class, we did change the number. हमने noun में उनका number change किया था. Means from singular to plural. एक वचन से बहुवचन में. Now in this exercise, we will do its change the gender. Means लिंग बदलो. स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग. मीन्स फ्रॉम फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन. जैसे आप करते हैं, फादर का मदर करते हैं, और सिस्टर का ब्रदर करते हैं, सन का डॉटर करते हैं, बाप का पापा का मम्मी, और भाई का बहन, राजा का रानी. ऐसे ही गाय का बैल, लाइक दिस. सर का मैम. तो ऐसे ही मीन्स लिंग बदलो. इन द सेंस चेंज द जेंडर. नाउ हियर आई वांट टू टेल यू चिल्ड्रन, इन चेंज द जेंडर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. 4 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट मैस्कुलाइन मीन्स पुलिंग, जहां पे आप सारे जैसे फादर, ब्रदर हो गया, ही, शी, इट, जिसमें आप सब मेल को रखते हैं. नाउ जिसमें आप सब बॉयज को, आप कह सकते हो बॉयज को या मैन को रखते हैं, डेट आर मैस्कुलाइन. फेमिनाइन मीन्स जिसमें आप सब फीमेल्स को रखते हो, जैसे मदर, सिस्टर, जिसमें आप सब वुमेन को रखते हो, दे आर कॉल्ड फेमिनाइन. नाउ थर्ड इज कॉमन, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे. फर्स्ट हो गया हमारा मैस्कुलाइन. चेंज द जेंडर. फर्स्ट है एम, हम यूज करते हैं मैस्कुलाइन के लिए, जिसमें आप सब मैन से, आप एम से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं. मेल यानी कि जिसमें आप सब मैन को यूज करते हैं, फेमिनाइन. जिसमें आप सब फीमेल्स को यानी कि मदर, सिस्टर, वोमेन को, जिसमें आप सब रिलेट करते हैं. थर्ड इज आर कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूटर. नाउ सी कॉमन. कॉमन मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें आप लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड हो गया. फ्रेंड में आप गर्ल्स है, वो भी अपनी फ्रेंड को फ्रेंड बोलती है, बॉयज भी अपने फ्रेंड को फ्रेंड बोलते हैं. तो फ्रेंड एक कॉमन वर्ड है जो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बॉय के लिए भी, गर्ल के लिए. लाइक वाइज टीचर इज देयर. चिल्ड्रन, टीचर हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, सर के लिए भी और मैम के लिए. चाइल्ड है, चाइल्ड इज ऑल्सो न्यूटर. चिल्ड्रन, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. चाइल्ड में आपकी गर्ल भी आ गई और बॉय भी आ गया. सो सम वर्ड्स आर हेयर लाइक दिस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन, जिन्हें आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. एंड आर फोर्थ इज न्यूटर. मीन्स दे डोंट हैव एनी जेंडर. इनका कोई जेंडर नहीं होता. स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स. स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज देयर. अब इसका कोई जेंडर नहीं है. इट हैज नो जेंडर, सो वी ऑलवेज यूज इट इज न्यूटर, नो जेंडर. बोर्ड है, नो जेंडर. ट्रीज है, नो जेंडर. दे आर लिविंग थिंग्स, बट ट्रीज में हम काउंट करेंगे, दे हैव नो जेंडर. लाइक वाइज मोस्टली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नो जेंडर यूज करते हैं. स्टिल सम थिंग्स आर देयर जिन्हें हम न्यूट्रल की कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी जेंडर. नाउ फॉर एग्जाम्पल, we will do exercise children. Question number 8 given on page number 36. Page number 36. ये हमें चिल्ड्रन
हमें फेमिनाइन दे रखे हैं या मैस्कुलाइन दे रखे हैं और हमें इसका मैस्कुलाइन लिखना है, फेमिनाइन दिए हुए, फीमेल्स दी हुई है, हमें मेल्स में लिखना है। वाइफ का होता है हस्बैंड। बी है गूज, गूज का होता है गेंडर। थर्ड वी हैव नन, नन का होता है मॉन्क। नाइन्थ है चिल्ड्रन, ब्रदर का आएगा फेमिनाइन आएगा सिस्टर, ब्रदर का आएगा सिस्टर। देन जेंटलमैन का लेडी है और मैडम का आएगा चिल्ड्रन सर, मैडम का आएगा सर। एंड वेटर के आगे चिल्ड्रन हम वेट्रेस लगाते हैं, वी ऑलवेज यूज द वर्ड वेट्रेस। बुल का काउ, हियर यू कैन राइट। देन वी हैव मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। आंट का भी हम यूज करेंगे चिल्ड्रन अंकल। एंड सेल्समैन का आएगा सेल्स वुमेन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट एंड देन सेकेंड। फर्स्ट का है गर्ल, गर्ल क्या होता है चिल्ड्रन, फेमिनाइन है, फीमेल है। एफ आएगा गार्डन, गार्डन का कोई जेंडर नहीं होता, सो इट विल कम इन न्यूटर, इट विल कम इन न्यूटर। देन वी हैव ब्रदर, ब्रदर हमारा मेल हो गया, मैस्कुलाइन। एंड वी हैव स्टूडेंट, स्टूडेंट चिल्ड्रन आप दोनों के लिए यूज करते हैं, बॉयज एज वेल एज गर्ल के लिए, सो इट इज कॉमन। देन वी हैव बुक्स, बुक्स आल्सो डोंट हैव एनी जेंडर, इनका कोई जेंडर नहीं होता, सो न्यूटर। देन वी हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड एज आई टोल्ड यू इट इज कॉमन, हम दोनों के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव प्रिंसेस, प्रिंसेस चिल्ड्रन फीमेल होती है, राइट। एंड रिंग, रिंग अगेन नॉन लिविंग थिंग है एंड इट डजंट हैव एनी जेंडर, सो इट इज न्यूटर। डॉग, डॉग मेल होता है चिल्ड्रन, सो एम, बिकॉज इसका हम फीमेल में बिच करते हैं। एंड शूज अगेन इट डजंट हैव एनी जेंडर, सो न्यूटर। देन वी हैव ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हमारे मेल हो गया, राइट। एंड पोएट, पोएट चिल्ड्रन, पोएट इज आल्सो मेल, क्योंकि हम फीमेल के लिए अगर कोई कवित्री होती है उसके लिए हम पोएटेस यूज करते हैं, सो इट इज आल्सो मेल, ओके। देन हैन, हैन यू ऑल नो फेमिनाइन है हमारी, कॉक एंड हैन। एंड एक्स नो जेंडर, सो इट इज न्यूटर, राइट चिल्ड्रन। Now we will do 11, 12 and 13 question. Now we will do question number 11. जो हमें वर्ड अंडरलाइन कर रखे हैं चिल्ड्रन, इन द फिल इन द ब्लैंक वी हैव टू राइट इट्स अपोजिट, मीन्स अगर हमें फेमिनाइन दिया हुआ है तो हमें मैस्कुलाइन लिखना है, and if masculine is written we have to write its feminine.
क्वेश्चन नंबर 11 ए, आई लव माई सिस्टर्स लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, सिस्टर्स है, सो प्लूरल में दिया हुआ है तो वी विल राइट इन प्लूरल ओनली, एंड ऑपोजिट लिखना है सो वी विल राइट ब्रदर्स। हमें इसका ठीक उल्टा लिखना है चिल्ड्रन, और अगर हमें प्लूरल में दिया हुआ है, बहुवचन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी जो है वो भी प्लूरल में ही होना चाहिए। देन दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डैश, ए लिखा है तो सिंगुलर है, एक ही है। अब हैन है, फीमेल है तो हैन का मेल होता है कॉक। राइट चिल्ड्रन। फिर है लायन, लायन का अपोजिट क्या होता है चिल्ड्रन, लायनेस। लायनेस, शेरनी। फिर है आंट, आंट का लिंग बदलो हो जाएगा अंकल। वाइफ का हो जाएगा चिल्ड्रन हस्बैंड। माई सिस्टर हैज वन सन, सन मीन्स बेटा और एक बेटी है, सो सन का बेटी को हम बोलते हैं डॉटर। वी ऑलवेज स्पीक डॉटर। क्वीन का आएगा चिल्ड्रन किंग, एच सॉरी ओह आई हैव मिस्ड वन चिल्ड्रन, मैंने यहाँ काउंटिंग मिस कर दी है। सॉरी आई हैव मिस्ड हियर वन। नाउ दिस इज डी E F and G and H है। द क्वीन का आएगा किंग, एंड इसमें टू फिल द ब्लैंक्स है चिल्ड्रन। ड्यूक, चिल्ड्रन ये एक जगह है वेल्स, वहां के जो राजा रानी होते हैं उन्हें ड्यूक और डचेस कहते हैं। रानी होती है उसको हम कहेंगे डचेस। डचेस। और इधर मैं आपको सी करवा देती हूँ, आई मिस्ड इट, सॉरी। सी है प्रिंस है, तो प्रिंस का आएगा प्रिंसेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 12। Now we will do question number 12. Change the gender of the underlined words and write it in the space. हमें इनका भी जेंडर चेंज करना है, कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा कि हमें सारे मेल करने हैं या फीमेल करने हैं। जो दिया हुआ है ठीक उसको अपोजिट करना है। फीमेल दिया हुआ है तो मेल करना है, और मेल दिया है तो हमें फीमेल करना है। हर एक में चिल्ड्रन दो दिए हुए हैं हमें, टू आर देयर। तो सन का अभी हमने किया था, एज वी डिड राइट नाउ। सन का आ जाएगा डॉटर, एंड इन सेकेंड हम करेंगे वेटर। वेटर का आ जाएगा चिल्ड्रन वेट्रेस। वेटर हम मेल के लिए यूज करते हैं चिल्ड्रन, जैसे मैस्कुलाइन में आता है वेटर, और कोई लेडी होती है तो वुमेन होती है तो कोई उसके लिए हम यूज करते हैं वेट्रेस। देन वी हैव ब्राइड, मतलब दुल्हन, और दूल्हे को इंग्लिश में बोला जाता है ब्राइडग्रूम।
या ग्रूम भी बोलते हैं, ग्रूम भी बोलते हैं इसको चिल्ड्रन, और ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं। इज माई नीस, नीस मतलब भांजी या भतीजी, और इसका मैस्कुलाइन होता है भांजा या भतीजा, एंड इंग्लिश वी से इट नेफ्यू। भांजा या भतीजे को इंग्लिश में बोला जाता है चिल्ड्रन नेफ्यू। ओके, देन वी हैव लैंड लेडी। तो लेडी का हम क्या कर देते हैं, इधर हम लेडी का मैन नहीं करेंगे, इधर हम लॉर्ड करेंगे, तो लैंड लॉर्ड आ जाएगा चिल्ड्रन। लैंड तो ऐसे कैसे ही आएगा, राइट, लैंड तो ऐसे कैसे ही आएगा, लेडी का हम कर देंगे लॉर्ड, लैंड लॉर्ड बोल देंगे लैंड लेडी की जगह, और वोमेन की जगह एज यू ऑल नो, वोमेन की जगह क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, मैन। वोमेन की जगह आ जाएगा मैन। एम्परर, एम्परर हम राजा को बोलते हैं चिल्ड्रन, तो एम्परर का जो रानी को हम बोलेंगे एम्प्रेस। एम्परर मीन्स राजा और एम्प्रेस मीन्स रानी। वी हैव टाइगर, और टाइगर का आ जाएगा चिल्ड्रन टाइग्रेस। Tigress. Okay. So our question number 12 is also done. Now come to question number 13. हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हिज फादर या मदर इज माई अंकल। अब फादर या मदर में से अंकल कौन लगेगा, अंकल तो हमारा चिल्ड्रन मैस्कुलाइन है, यानी कि आपके पापा या मम्मी, पापा अंकल, और मैन जिसे हम कहते हैं, अंकल तो मैन होते हैं, तो फादर ही आएगा, मदर तो फीमेल हो गई चिल्ड्रन, सो फादर इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज फर्स्ट। देन वी हैव द डैश गिव्स मिल्क। अब चिल्ड्रन काउ मीन्स गाय, और बुल जो होता है वो होता है हमारा जो मैस्कुलाइन होता है ऑक्स, जिसे आप बैल कहते हैं, जो खेत जोतने में काम आता है, वो हमें दूध नहीं देता, दूध तो हमें सिर्फ गाय देती है, सो काउ, द काउ गिव्स मिल्क। सी इज देयर माई फ्रेंड सिस्टर। अब इधर मेरी फ्रेंड की बहन सिस्टर, मॉन्क मीन्स साधु और नन मीन्स साध्वी। जो फीमेल होती है वो अगर साधु बनती है तो उसे हम साध्वी कहते हैं, और उसे नन कहा जाता है। मॉन्क जो होता है मीन्स साधु, मेल के लिए आएगा मॉन्क, तो इधर सिस्टर की बात हो रही है तो नन विल कम, नन आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि सिस्टर है। देन बॉब इज माई अंकल। बॉब जो है लड़के का नाम है, तो अंकल का नेफ्यू होगा कि नीस होगा चिल्ड्रन, ऑब्वियसली नेफ्यू। बॉब क्योंकि लड़के का नाम है, सो नेफ्यू। देन वी हैव मिसेस जेनिफर्स वाइफ और हस्बैंड इज वेरी हैंडसम। अब जेनिफर मिसेस लिखा है तो उनके जो हस्बैंड है वो बहुत हैंडसम है, और वैसे भी चिल्ड्रन जो वर्ड हैंडसम है वो हम जेंट्स के लिए यूज करते हैं, मैन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई लेडी है तो उसके लिए हम ब्यूटीफुल यूज करते हैं या स्मार्ट वर्ड यूज करते हैं। ओके, हैंडसम हम कभी भी लेडी के लिए या वुमेन के लिए हम कभी भी हैंडसम वर्ड यूज नहीं करते। तो इसमें एक तो ये रीजन है कि इसमें हस्बैंड आएगा, एंड सेकंड मिसेस जेनिफर के हस्बैंड। अब मिसेस जेनिफर अपने आप में फीमेल है तो वाइफ तो आएगा नहीं चिल्ड्रन, सो व्हाट विल कम इज हस्बैंड। and are this assignment number
2 is also complete, children. Any difficulty? We will discuss it in live class. And keep your health safe, keep safe, stay at home, stay healthy and stay safe. Thanks for today, children. Bye for today.